ये रूप सनातन गौड़ीय मठ प्रकट कराया और जिसमें प्रति बत्सर अत्यंत उत्साह के साथ यह झूलन यात्रा महामहोत्सव और तथा रूप गोस्वामी पाद के उत्सव मनाते थे। उसी की कथा गुरुदेव की लीला कथा, गुरुदेव की कथा को स्मरण करके दो शब्द कह करके अपने जिहा को जो मैं पवित्र करना चाहता हूँ, जिसमें श्री गुरुदेव यह एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिवस 5 दिनों तक और बड़े बड़े पंडितों की बुला करके उन्होंने यह सुंदर उत्सव आदि मनाते थे, जिसमें रूप गोस्वामी पाद के अपराजित दिव्य लीला चरित कथा श्रवण कीर्तन आदि होते थे। उसी परंपरा में व उसी कड़ी में हम आप लोग के निकट दो शब्द कहकर अपने जिहा को भी पवित्र करना चाहता हूँ। गौड़ीय वैष्णव अपने को रूपानुग कह करके अत्यंत गौरव बोध करते हैं, क्योंकि यह श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग और कृपा पात्र भी थे। संत चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से रूप गोस्वामी पाद की महिमा प्रकट किया और संत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में सारी शक्तियों के संचार करके जगत जीवों के कल्याण के लिए और एक अभिनव प्रेम माधुर्य धारा की कल्लोलबाजी जगत में प्रकट कराया। उस धारा में स्नात होकर के सारे जीवों अपने के धन्नाति धन्य मानते हैं। हम रूप गोस्वामी पाद के बारे में क्या बोलेंगे? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद के बारे में कितने सुंदर भावों के प्रकट किया, जिसे वह बार बार स्मरण के योग्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह लिखते हैं, भक्ति पूर्वे शीतास्तंतु रसं पश्येत जगत्तधि तंग नौमि सततं रूप नाम प्रिय जनन हरे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक में लिखते हैं, रूप गोस्वामी पाद के पहले अर्थात महाप्रभु के पहले सभी लोग भक्ति की अनुसरण भी करते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद भक्ति के एक अभिनव रूप प्रदान किया, जिसमें हम लिखते हैं, निखिल शास्त्रविद परम रसज्ञ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तत्व सिद्धांत एवं रसमाधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में परम कारुणिक रसिक शेखर राधा भाव कांति सुबोधित श्री चैतन्य देव के विशेष कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी पाद की चरण कमलों को अतीव सुंदर अलंकारिक छंदों आदि के द्वारा भावोच्छ्वास को उद्वेलित किया। श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा से ही भक्ति के रस स्वरूप की साक्षात रूप में अनुभूति संभव है। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, एकमात्र रूप गोस्वामी पाद की कृपा से ही वह भक्ति रस की अनुभव साक्षात रूप में संभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्व माने पहले भक्ति
रस स्वरूप है ऐसा किसी को भी पता नहीं था। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के पहले लोग भक्ति और भक्ति रस के एक ही मानते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में भक्ति और भक्ति रस के सुंदर रूप में विवेचन करके अलग रूप में उसको स्थापित किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व भक्ति और वर्तमान जो भक्ति की एक विशेष वैशिष्ट यह दिखा रहे हैं। श्री गौरहरि के परिकर यह रूप गोस्वामी पाद गौरहरि के प्रिय परिकर है तथा ब्रज जिला में वृषभानु राजनंदिनी श्रीमती राजन के अंतरंग दासियों में मंजिल में प्रधान श्री रूप मंजिरी है। क्योंकि पहले हम रूप गोस्वामी की परिचय हम दो शब्द में हम जानना चाहते हैं। ये रूप गोस्वामी है कौन? इसलिए कह रहे हैं ये साक्षात महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी के बाद रूप गोस्वामी के नाम से परिचित है, किंतु नित्य गोलोक वृंदावन धाम में विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राजन के अंतरंग दस्यों में यानी मंजिरियों में प्रधान श्री रूप मंजरी है। वे ही ब्रज की एक उन्नत उज्जवल रसमयी भक्ति का प्रचार करने के लिए गौर लीला में रूप गोस्वामी पद के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इस रहस्य के बहुत सुंदर रूप में उद्घाटन किया है। जिस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान पितामह ब्रह्मा जी के हृदय में शक्ति संचार कर विश्व का सृजन किया है, उसी प्रकार गौर सुंदर ने अपने परम प्रिय पात्र श्री रूप के हृदय में शक्ति संचार कर काल प्रभाव में लुप्त ब्रज की राधा कृष्ण के चिन्मय विलास की लीला कथाओं को प्रचार किया तथा भक्ति रस सिद्धांत को स्थापित करवाया। इस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी लिखते हैं, श्रीरूपे हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण कोरिला। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रयाग में मिले उस समय चैतन्य महाप्रभु रूप के यथार्थ कृपा पत्र जान करके उनके हृदय में वह भक्ति के रस के संचार किया और समस्त प्रकार की तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत के उन्होंने स्थापित कर दिया। और चैतन्य महापुरुष स्वयं भी समस्त वैष्णव के निकट आवेदन किया, यहाँ भी सभी लोगों ने रूप के ऊपर जो है कृपा करें, जिससे रूप अपने यानी चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट की जो है स्थापित कर सके। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल की वंदना करते हुए भी लिखा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं रूप कदामुज्जं ददाति सपदान्तिकम्। नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जन भूतले, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रकार के मनोभीष्ट जगत में स्थापित करके जगत जीवों की सर्व प्रकार के प्रेम रस आस्वादन कराया। वह रूप गोस्वामी पाद हम लोग के हृदय कंदराओं में प्रकटित हो और उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदान्तिकम्।
क्योंकि रूप गोस्वामी पाद की अहितु की कृपा बिना हम चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग भाव हम समझ नहीं सकते हैं। उन्नत उज्जवल रसमय श्री ब्रजभक्ति का पुनः इस जगती तल पर प्रकाश करना ही चैतन्य महाप्रभु की वह मनोभिष्ट है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल विमणि आदि भक्ति के मौलिक ग्रंथ की रचना करके उनकी प्रचार के द्वारा श्रीमन महाप्रभु की सर्वांगीण मनोभिष्ट प्रतिष्ठा किया है, जिसके लिए एक प्राचीन कवि माधव दास भी अपने कविता में भी लिखे हैं, जंग कली रूप शरीर ना धरत। उसमें भी लिखते जा रहे हैं ये किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति की विचार विश्लेषण करके अलग करके और दिखाया जगत जीवों की, ये केवल वैदिक भक्ति के द्वारा वैकुंठ प्रेम आदि प्राप्ति हो सकता है, और राग भक्ति के द्वारा ब्रज रागानुग भक्ति के द्वारा किस प्रकार ब्रज प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं उसको भी दिखाया। अर्थात श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से यह दोनों भक्ति की जो है आलोचना करके दिखाया। ये वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, ये विचार विश्लेषण करके दिखाया। पहले के लोग यह नहीं समझते थे, किंतु महाप्रभु की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति की अनुपम परिभाषा का निरूपण किया है, जिसमें अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मधनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति के एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने दिखाया। ये उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं। यद्यपि भक्ति की परिभाषा शास्त्र में लिखा है, सा परानुरक्ति ईश्वरे इति भक्ति, भगवान के प्रति परा अनुरक्त वही भक्ति का, जिसमें कहते हैं सा परानुरक्ति ईश्वरी इति भक्ति, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये भी शास्त्र में लिखा है। यह तक भी श्रीमद् भागवत में भक्ति की भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा किया गया और भक्ति की सर्वोत्तम की स्थापना किया। सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधुष्कजे अहितु की अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार भक्ति की भी सुंदर रूप में आलोचना किया गया है, किंतु रूप गोस्वामी पाद अत्यंत सुंदर रूप में जो अपने जो भक्ति की जो परिभाषा दिया वो एक अनूठा कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस परिभाषा के ऊपर हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भी सुंदर रूप में इसके विचार विश्लेषण करके स्थापित किया। ये वास्तव उत्तमा भक्ति की विशेष तात्पर्य क्या है, जिसमें पंडित समाज में उसके विशेष आदर होते हैं, पंडितों के द्वारा उसके आदृत होते हैं, आदर करते हैं, जिसमें व्यक्ति दोष और व्यक्ति आदि दोषों के द्वारा विचार विवेचन करके भी दिखाया गया ये कृष्ण अनुकूलमयी भक्ति किस प्रकार हम कर सकते हैं। इसलिए वास्तव रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा बिना यह समस्त विचार
व भाव को प्राप्ति करना संभव नहीं है। और विशेष करके रस विचार आदि के द्वारा उन्होंने यो भी दिखाया गया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद के द्वारा रूप गोस्वामी पाद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनकी काव्य रस की माधुर्य की भी व्याख्यान किया, जिसमें विशेष करके धुरंधर महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर राघवेंद्र आदि रसिक आचार्य आदियों की भक्त समाज में श्रील रूप गोस्वामी पाद के ये समस्त ग्रंथ प्रशंसित हुए हैं। तत्व सिद्धांत एवं रस साहित्य में श्रील रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ आदि एक अतुलनीय है, जिसमें अलंकार काव्य भाषा की एक अपूर्व दिव्य रस माधुर्य उद्घोषित हुए हैं। इसलिए हमारे आचार्य पाद भी कहते हैं, कवि कर्णपुर भी लिखते हैं, ये वास्तव रूप में किसी की रस माधुर्य आस्वादन करना है, अलंकार साहित्य में उसकी ज्ञान होना चाहिए। जब तक अलंकार शास्त्र में उसके ज्ञान नहीं हो, वास्तव रूप में अपराकृत दिव्य माधुर्य रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण के द्वारा कवि कर्णपुर भी वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार 16 वर्षीय कोई स्त्री उनकी अंग प्रत्यंग आदि अर्थात चरण कमल की नखराजी से लेकर के मस्तक की शिरोदेश की केस दाम भी इतने सुंदर है, सभियों की नयन के आकर्षित करने वाले हैं। किंतु वह स्त्री यदि निर्वस्त्र होकर के पंडित समाज में उपस्थित हो और समस्त पंडित लोग उस स्थान को त्याग करके चले आते हैं, और दूसरी तरफ कोई कुरूपा स्त्री यदि सुंदर अलंकार आदि को धारण करके वस्त्र आदि अलंकार आदि के धारण करके वस्त्राच्छादित होकर के यदि पंडित समाज में उपस्थित हो, वो भी पंडितों के द्वारा आदृत होते हैं अथवा निमंत्रित होते हैं, आमंत्रित होते हैं। कहने की तात्पर्य है ये अलंकार आदि के द्वारा ही हम रस माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि अलंकार आदि के द्वारा रसों की एक विशेष भाव उद्गार होते हैं, जिससे पंडित समाज में लोग उसके आदर करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की जितने भी ग्रंथ जो है, विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ में, अंशदूत आदि ये समस्त ग्रंथ में इतने अलंकार आदि भरे हुए हैं, जिससे पंडित लोग उसकी बार बार रस साधन करते हैं। इसलिए कवि कर्णपुर बहुत सुंदर रूप में भी विवेचन करके दिखाया, ये अलंकार शास्त्र की एक विशेष वैशिष्ट और रस माधुर्य प्रकाशित होना। श्रील रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथराजी अपरागित मधुर काव्य सालंकार के द्वारा मंडित है, जिनकी रस माधुर्य रावण आदि महान रसिक समाज में आकर के वो कीर्तित होते थे, कीर्तन करते थे, जिससे स्वयं महाप्रभु भी रायबंद स्वरूप दामोदर भट्ट सार्वभौम भट्टाचार्य आदि ऐसे महान तत्वज्ञ रसज्ञ भक्त समाज में उसी की जो है श्रवण आदि करते थे, और वह श्रवण महाप्रभु वह रस सिंधु धारा को जो है स्वयं आस्वादन करते थे। इस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। इसमें विदग्ध माधव ग्रंथ की जब पर्यालोचना हुई, तब उस समय रायरवानंद रूप गोस्वामी पाद की निकट भी कहने लगे, आपने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ की कुछ
भावों की यहाँ व्यक्त करे, इष्ट देव की जो है व्यक्त करे। उस समय रूप गोस्वामी पाद अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि प्रोट सुंदर देवी कदम संदीर पद सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भव सचिनंदन। गौर सुंदर की इतने दिव्य महानता और परम करुणता और सर्व जीवों में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वह ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के दुर्लभ प्रेम प्रदान आदि कर रहे हैं। महाप्रभु के महाबदन्नत की एक विशेष वैशिष्ट इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद व्यक्त किया। ये अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलु, अधुना इस कलयुग में वह कृष्ण यानी दापर युग के अंत के बाद स्वयं कृष्ण गौर सुंदर के रूप में यानी राधा भाव कांति लेकर के वह प्रकट हुए हैं। और वह दिव्य अपराकृत प्रेम ब्रह्मा जी के दुर्लभ जो वस्तु आज चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वादन करके और वह प्रेम को जो है जीवों की किस प्रकार प्रदान आदि कर रहे हैं। इसलिए कहता है अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करु समर्पित उन्नत उज्जवल संसभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर तुति कदम संदीप सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। वह सचिनंदन गौर हरि सदा सर्वदा हम लोग के हृदय कंदरा में प्रकटित हो। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद की श्लोक की कथा सुन करके समस्त भक्त लोग आनंद रस में डूब गए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने आत्म प्रशंसा सुन करके कहने लगे, ये देखो रूप की रस माधुर्य ग्रंथ अलंकारिक ग्रंथ अति सुंदर है, किंतु इसमें एक वो रस सिंधु की एक इसमें उन्होंने एक खार बिंदु डाल दिया। रूपेर काव्य अमृतेर पूर, रूप के काव्य तो अमृत स्वरूप है। और यह सुनकर यह तो कहा, किंतु महाप्रभु ने कहा ये देखो मेरा नाम लेकर के यह अति स्तुति कैल। बाहिरे प्रभु करेन रोष प्रकाश अंतरे आनंद, अंदर में आनंदित होने लगे, किंतु बाहर में जो है रोष क्रोध प्रकाश करके कहने लगे ये यह अति स्तुति हुई। किंतु रायरानंद कहने लगे रूपेर काव्य अमृतेर पोर, तार मध्य दिया चे एक बंधु कर्पूर। रायरानंद कहने लगे प्रभु रूप के काव्य जो है ये तो अमृत के स्वरूप है, अमृतपुर है, किंतु उसमें आपके नाम दे करके सुंदर जानो आर स्वादिष्ट कर्पूर दे करके सुगंधित करके और भी उज्ज्वलित कर दिया। इस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु कहने लगे तुम लोग के उल्लास होता है। तो इसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव ललित माधव ग्रंथ में अलंकार गुण अपराकृत रस माधुर्य की द्वारा मंडित करके रखे। आज तक भी कोई भी संप्रदाय के लोग कुछ भी कथा बोले, भागवत की कथा भी बोले, जब तक रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ की श्लोक उन्होंने कीर्तन नहीं किया तो उनकी कथा अधूरा रह जाता है। श्री गुरुदेव जी प्रवचन में कहते थे यहाँ तक भी मायावादी लोग, अद्वैतवादी मायावादी लोग, शंकरवादी लोग भी भागवत की कथा भी बोले तो हमारे रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ की श्लोक से बोलना ही पड़ता है। क्योंकि रूप गोस्वामी की ग्रंथ की ऐसे एक अपूर्व अलंकार और माधुर्य ग्रंथ जो है अद्वैतवादी लोग भी उसके आस्वादन बिना रह नहीं सकते। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की समस्त ग्रंथ उज्जवल निर्मणि विदग्ध माधव ललित माधव आदि ग्रंथ अतीव सुंदर, और उन्होंने पारिभाषिक ग्रंथ के रूप में भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मणि आदि ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसमें एक एक डिफिनेशन करके दिखाया
किसको भक्ति कहते हैं, किसको श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनृतवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मदनाक्ष, ये समस्त शब्द की एक पारिभाषिक शब्द के द्वारा उसके विश्लेषण करके, उसके भी डेफिनेशन करके और उदाहरण के साथ स्थापन किया। यदि रूप गोस्वामी पाद यह समस्त पारिभाषिक ग्रंथ यानी उज्जवल इल्मोनी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ प्रकाशन नहीं करते, लोगों की यह समस्त रस माधुर्य में प्रवेश करना संभव नहीं होता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद दिखाया, विचार करके दिखाया, एक भक्ति और एक भक्ति रस, ये दोनों में विशेष वैशिष्ट्य क्या है, यह भी विचार करके दिखाया। ये कब एक साधक साधन करते करते यानी भक्ति राज्य में प्रवेश करते करते किस प्रकार रस माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं, इसको भी उन्होंने दिखाया। जैसे विशेष करके रागानुगा भक्ति और राग भक्ति की विचार विश्लेषण करके उन्होंने दिखाया। विशेष के रागानुगा भक्ति की बारे में उन्होंने भी लिखा, साधक रूप, एक साधक रूप और शुद्ध सिद्ध रूप, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुना क्रिया ब्रजलोक अनुसारत कृष्ण स्मरण जनन शस्त्र प्रश्न निजन समीहित तत्त कथा रत च असु कुर्जात ब्रजे वास सदा। ये रागानुगा भजन की यानी ब्रज राजानुगा भजन की परिपाटी किस प्रकार होना चाहिए, इन्होंने एक साधक रूप और सिद्ध रूप में भी दिखाया है। साधक रूपेण संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, ये सब भी दिखाया। साधक रूप विधि भक्ति की यथायथ पालन करते हुए साधक रूप में ये सब दिखाया। सिद्ध रूपेण अपने सिद्ध स्वरूप, सिद्ध रूप मीन्स with the internally conceived body, आत्म स्वरूप को अनुभव करके जो वास्तव राधा गोविंद की सेवा में किस प्रकार, अष्टकानी लीला में किस प्रकार रहना है, ये समस्त उन्होंने भी दिखाया गया। अष्टकालीन लीला पद्धति आदि जगत में भी प्रचार किया। ये एक साधारण साधक और एक विशेष साधक की विशेष रूप भी उन्होंने भी दिखाया। इसके फिर विस्मृति साधक किसको कहते हैं, सिद्ध किसको कहते हैं, ये सब भी विचार विवेचन करके दिखाया। जगत के लोग साधक और सिद्ध की एक मान लेते हैं, किंतु रूप गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती तदनुभव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि महान अनुभवशाली भक्त आचार्य पादों ने ये समस्त विचार करके दिखाया कि साधक किसको कहा जाता है और सिद्ध किसको कहा जाता है, ये भी विचार विश्लेषण करके दिखाया। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद की एक विचार वैशिष्ट एक अपूर्व दिखाया गया, जिसके पूर्व आचार्यों की उस भी देख करके भी उनकी ग्रंथ आदि पढ़ने से हमें पता लगता है ये रूप गोस्वामी पाद की विशेष वैशिष्ट क्या है। तो फिर रूप गोस्वामी पाद अपने भजन प्रणाली भी जगत में भी प्रचार किया। ये किस प्रकार तन्मय होकर के भगवत भजन आदि करना है, जिसमें शास्त्र में वर्णन है। रूप गोस्वामी पाद जब तेर कदम में रह करके ग्रंथ आदि रचना आदि करते थे, उसमें माधुर्य मिलनांत ग्रंथ आदि जब रचना श्लोक आदि रचना करते थे, उस समय वृक्ष के समस्त पुष्प आदि प्रस्फुटित हो जाते थे। सुंदर वृक्ष जो है नवयान मानव रूप हो करके पत्र पुष्पों के द्वारा सुसज्जित हो जाते थे। और फिर रूप गोस्वामी जब विरह मूलक श्लोक जब रचना करते थे, तब वो समस्त वृक्ष की पत्र आदि जो है अपने आप झड़ जाते था। फिर पुनः जब श्लोक मिलनांतक श्लोक जब रचना आदि करते थे, तब वो वृक्ष जो है सुंदर प्रफुल्लित कमलित होकर के
पत्र पुष्प आदि के द्वारा सुसज्जित हो जाते थे। ऐसे रूप गोस्वामी पाद की अपरागित दिव्य लेखन है, जिससे श्री गुरुदेव जब टेर कदम्ब में जाते थे ये समस्त कथा आदि श्रवण कराते थे। इसमें भजन में तन्मय हो जाते थे। स्वयं राधा जी भी उनकी किस प्रकार आदि सेवा आदि किए, ये समस्त भी दिखाया गया। ये भजन की परिपाटी किस प्रकार होनी चाहिए, इसलिए तो उन्होंने अनुभव करके लिखा, सेवा साधक रूपेण शुद्ध सिद्ध रूपेण चत्र ही तत्व भाव लिप्सुना क्रिया ब्रजलोक अनुसार। तो ब्रजलोक के अनुसार भी हमें भजन की परिपाटी होना चाहिए और कृष्ण स्मरण और कृष्ण की निज पृष्ठ प्रियजन की सन्निहित होकर के उस कथा में किस प्रकार हम रहें ये भी दिखाए। फिर चैतन्य महाप्रभु के कृपा से मंजरी भाव की एक विशेष वैशिष्ट श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में भी दिखाया। राधा कृष्ण गणोद्दीपिका ग्रंथ में ये समस्त बहुत सुंदर रूप में उन्होंने विचार विवेचन करके भी दिखाया गया, जिससे विशेष करके मंजरी भावों की प्राप्ति की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, जिसमें राधा निष्ठा की बारे में वर्णन किया गया। क्योंकि जब तक एकांतिकी राधा निष्ठा नहीं हो तब वो साधक वह मंजरी भावों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में भी लिखते हैं, ये राधा प्राण बंध चरण कमलु केसा से सद्गम जा सद्या प्रेम सेवा ब्रज चोरितो गाढ़ो ललुक लुभ। अर्थात राधा जी की सेवा की एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने वर्णन करते जा रहे हैं। जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की अतीव दुर्लभ राधा जी की चरण कमल की दर्शन करना अगम्य कार्य है, किंतु केवल मात्र ब्रजलीला परायण भक्तगण प्रगाढ़ लोभ आदि के द्वारा उसकी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कुंज सेवा आदि प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उसमें मंजरी भावों की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ में लोभमयी भक्ति की एक विशेष वैशिष्ट भी दिखाया। रायरमंद संवाद में भी कहते हैं ये लोभ की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतांजलि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यम जन्म कटी सुकृतम लभ्यते। अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा जो ब्रज प्रेम की प्राप्ति की संभव नहीं है, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसकी खरीदने से वह प्राप्त हो जाता है। किसी के हृदय में इसी प्रकार ब्रज प्रेम की भंडार हो, वह व्यक्ति के चरण कमल के सानिध्य में बैठ करके वह समस्त कथा सुनने की लोभ उत्पन्न हो जाए तो उसके जीवन सार्थक बन जाता है। अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदावटि तत्पदांकाम तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससावगाह। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन करते हैं, जिसके वास्तव रूप में वह अपरागित दिव्य भावों की यदि प्राप्ति करना है, तीन नियम के अति अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। अर्थात राधे के चरण कमल की एकांत की निष्ठा, दूसरी ब्रज में वास, ब्रज में रहना चाहिए, ब्रज करिवास इनकी काल करह जापन। तिष्ठन ब्रजी तदानुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलम उपदेश सारम। इसे रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत ग्रंथ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये किस प्रकार कृष्ण की अत्यंत लीला माधुर्य सूचक
नाम आदि कीर्तन करते हुए रसिक भक्त समाज में रह करके और ब्रज में राधा गोविंद की अपरागित लीला स्थल में रह करके वह भजन करना है, यह भजन की परिपाटी दिखा रहे हैं। इसलिए ब्रज में वास। और तीसरी, रसिक भक्तजन, ब्रज रसिक संत महात्मा की चरण कमल में अपने को समर्पित कर देना, अर्थात उनकी चरण कमल की सानिध्य में बैठ करके ब्रज की रस माधुर्य कथा आदि श्रवण करें। क्योंकि जब तक हम रसिक भक्त की संग नहीं करें और उनकी मुखारविंद से ऐसे रस माधुर्य कथा श्रवण नहीं करें तो हृदय में लोभ उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने भी सखियों के बारे में तो उन्होंने लिखा, ये 5 प्रकार सखियों के बारे में, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, सखी तत्व के विवेचन करके दिखाया। उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में उन्होंने सखी प्रकरण की बारे में भी सुंदर रूप में विवेचन करके दिखाया। क्योंकि उज्जवल निर्मणि ऐसे एक माधुर्य रसमाधुर्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अध्ययन बिना ये समस्त कथा को हम अनुभव नहीं कर सकते, ना हजम कर सकते। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में भी सखी प्रकरण की चैप्टर में, अध्याय में ये समस्त वर्णन किया गया। 5 प्रकार सखी के बारे में दिखा गया, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। इसके बारे में बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा सखियों की स्वभाव आदि भी दिखाया। इसलिए विशेष करके 3 प्रकार के सखियों के बारे में बताया, राधा स्नेहाधिका, और एक होता है उभय स्नेहाधिका, और तीसरी होता है कृष्ण स्नेहाधिका। सखी के बारे में उन्होंने लिखा। कुछ जो सखियां होते हैं कृष्ण स्नेहाधिका होती है, वृंदा बिंदारिका, ये समस्त कृष्ण स्नेहाधिका सखी कहा जाता है। उभय स्नेहाधिका सखी जो है ललिता आदि, ये समस्त अष्ट सखियां जो है ये समस्त कहा जाता है उभय, यानी राधा कृष्ण दोनों की ही वो स्नेह आदि रखते हैं। और तीसरी जो है राधा स्नेहाधिका एकांतिकी, राधा की निष्ठापरायण सखी के बारे में लिखा गया, उसी की कहा जाता है मंजरी कहा जाता है, जिसमें भावोल्लास रोति आदि के द्वारा और राधा के हृदय में जो जो भाव उत्पन्न होता है वह समस्त सखियों के हृदय में वो अपने आप संचारित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ये समस्त भी उन्होंने विचार विवेचन करके दिखाया। इसलिए राधा स्नेहाधिका सखी की एक नाम ही कहा जाता है, मंजरी भाव कहा जाता है, जिसमें नित्य सखी और प्राण सखी ये दोनों पक्ष सखियों के कहा जाता है, राधा स्नेहाधिका सखी कहा जाता है। और मंजरी भाव इसमें उत्पन्न होता है। साधक उसी प्रकार भजन काल में, साधन के समय में उस समस्त भाव को हृदय में रख करके चिंतन आदि करते करते और वो समस्त भाव उत्पन्न होता है, जिसमें श्रीमद् भागवत में भी वर्णन करते हैं। क्योंकि जब तक हम उस भाव में तदात्म तो नहीं हो जाए, उस भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार और वो क्या बोलते हैं, एक कीड़ा जो है वो तेल चट्टा के जो है पकड़ के लाते हैं अपने कंदरा में रख करके, और बाहर में जो है भन 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 शब्द करते हैं, और वो तेल चट्टा जो है और वो बाहर वो कीड़ा के शब्द सुन करके डर में उसकी चिंतन करते करते उसके रूप धारण कर लेते हैं। जथा कुड्डामिव श्रीमद् भागवत में भी इसको वर्णन है। ठीक उसी प्रकार साधन काल में साधक उसी रसिक समाज में बैठने से उसी कथा को श्रवण करते करते तत्त भाव में अविष्ट हो जाते हैं,
तब उस भाव को धीरे धीरे वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का साधने करिबे जहाँ सिद्धि ते पाए, नरोत्तम दास को प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी लिखते हैं, साधने करिबे जहाँ सिद्धि ते पाइबे ता केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन काल में वो समस्त क्रिया आदि चिंतन करते करते अर्थात रसिक समाज में भक्तों के साथ बैठ करके उसी कथा को श्रवण आदि के द्वारा फिर स्मरण करते करते उसी भाव का हम प्राप्त कर सकते हैं। यही भाव प्राप्ति की एक विशेष वैशिष्ट देखा गया। ये समस्त विचार वैशिष्ट हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निर्मली ग्रंथ में और उसी उज्ज्वल के टीका में श्रील जीव गोस्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने अपने टीकाओं के द्वारा इसके सुंदर भी विचार विवेचन करके दिखाया गया। इसी भाव की हम कैसे प्राप्ति यदि करें, वही साधन है। इसलिए कहते हैं साधने करिबे जहाँ सिद्धि ते पाइबे तहाँ केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। साधन काल में जो हम करते हैं और सिद्धि अवस्था में उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं। साधन काल में यदि हम उसी भाव में तन्मय नहीं करके रखें तो सिद्धि अवस्था में प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षा देते हुए कहते हैं, मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण करह सेवन। मने मने सिद्ध देह करिया भवन मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिन राधा कृष्ण करह सेवन। उसी प्रकार साधक जब ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं अर्थात श्रद्धा से लेकर के भाव अवस्था जब पहुंच जाते हैं तब ये समस्त कथा आदि जो है वो चिंतन आदि करते हैं। यही हमारी साध्य है, वही मंजरी भावों की कैसे प्राप्ति करना, जिसके लिए साधन की परिपाटी भी श्री रूप गोस्वामी पाद भी दिखा रहे। क्योंकि साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। जब तक हम साधन नहीं करें साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं करते। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले साध्य वस्तु, साध्य मीन्स योर गोल, उसके स्थापित करो और उस गोलों के अनुसार लक्ष्य के अनुसार उसी प्रकार आपको साधन करना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर ग्रंथ आदि भी, मरस माधुर्य ग्रंथ आदि भी प्रकाश करके फिर जगत में वह साधन के लिए एक ग्रंथ भी रचना किया जिसे उपदेशामृत कहा जाता है। ये उपदेशामृत ग्रंथ में एक साधारण साधक किस प्रकार अनर्थ से निर्मुक्त होकर के धीरे धीरे अपने साध्य वस्तु वह भावों की जो प्राकृत दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्ति कर सकते हैं उसके भी उन्होंने दिखाया गया। जिसमें उसमें लिख रहे हैं वाच वेगम मनस क्रोध वेगम ध्या वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वंपि मन पृथ्वीं सस्यात् अत्ताहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलञ्च षड्विभक्ति विनाशति उत्साह तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्ति षड्विभक्ति प्रसिद्धति। उसी प्रकार गोस्वामी पाद इस साधन की प्रणाली भी हम लोगों की दर्शन करा रहे हैं। किस प्रकार एक साधक अनर्थ से निमुक्त होकर के सर्वोत्तम जो भाव मंजरी भावों की प्राप्ति कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अनर्थ मुक्ति और फिर आगे जाकर के वैष्णव के साथ की प्रकार व्यवहार आदि करना, ये सब भी दिखाया। उपदेशामृत ऐसे एक अनूठा ग्रंथ है जिसके अध्ययन बिना वास्तव एक साधक अपने सर्वोत्तम भाव को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव बार बार स्मरण कराते थे सभी लोग ये उपदेशामृत ग्रंथ की जो है आलोचना करें और उसकी ही समझने के लिए प्रयास करें। कि जो लोग ने उपदेशामृत ग्रंथ नहीं पढ़ा और केवल उज्ज्वल निर्मणि माधुर्य का उज्ज्वल निर्मणि अथवा गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथ अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जो अष्टका लीला आदि ग्रंथ पढ़ते हैं उनके हृदय में वास्तव रूप में कदापि प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए
उपदेशामृत ग्रंथ से हम लोग के शुरू होना चाहिए। ये वाच वेद आदि से लेकर के आगे जाकर के किस प्रकार राधा कुंड की प्रेम प्राप्ति हम कर सकते हैं, इसको भी दिखाया गया। जैसे जैसे साधक होते हैं, उस साधक अपने अपने भाव में विभाजित होकर के साधन आदि करते हैं। जगत में सब एक ही नहीं है, सब हम सबके एक ही कैटेगरी में नहीं लेते हैं। अनेकों जन्म कोई साधन करके आए हैं, इसलिए कहते हैं कोई आधुनिकी साधक और कोई प्राक्तनिकी साधक। प्राक्तनिकी साधक अनेकों जन्म सत्संग आदि रह करके भजन साधन आकर के अनर्थ से निमुक्त होकर के ऊपर उठ चुके हैं। उसके लिए भी रूप गोस्वामी पाद ये रसमाधुर्य ग्रंथ आदि प्रकाशित करके दिखाया गया। और एक साधारण साधक, आधुनिकी साधक जिसको कहा जाता है, जिनके कोई संस्कार नहीं है, ऐसे साधकों के लिए भी उन्होंने इस समस्त ग्रंथ आदि के द्वारा दिखाया गया किस प्रकार एक आधुनिकी साधक अपने अनर्थ से निमुक्त होकर के आगे बढ़े। इसलिए सभी साधक अपने अपने अधिकार के अनुसार वो समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन आदि करें, विचार विमर्श आदि करें और वह भाव की प्राप्ति करें। जितना ही हमारे हृदय में अनर्थ से निर्मुक्त होकर के लोभ उत्पन्न होगा, उतना ही हम आगे चलते रहें। अनर्थ दशा में वास्तव रूप में लोभ उत्पन्न नहीं होता है। इसके भी विचार करके भी दिखाया। हम पहले अपने हृदय को कैसे निर्मल करें, ये उपदेशामृत की पहली श्लोक की अवतारणा करके उन्होंने दिखाया। फिर साधु संग आदि के द्वारा कैसे हम भक्ति लता की जो है आगे बढ़ाए, जिसे रूप गोस्वामी पाद भी ये भी दिखाया। आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव एंड प्रेम, इसको भी दिखाया। वास्तव रूप में यही जो है हमारे भजन की प्रणाली है, यही वास्तव रूप में इसकी कहा जाता है। इसी की जो है सार रूप में चैतन्य महाप्रभु भी दिखाया। शिक्षाष्टक में जो है चेतो दर्पण मार्जनम भगो महादावग्नि निर्वापनम सिरकैव चंद्रिका वितरण विद्या बुधु जीवनम आनंद मुदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णामृता साधन सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही कैसे हम सर्वोत्तम भाव को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की नाम की महिमा श्रवण कराया, जिससे रूप गोस्वामी पाद विरुद्ध माधव नाटक ग्रंथ में जब नाम की महिमा वर्णन करने लगे, नामाचार्य दास ठाकुर अत्यंत उल्लसित होकर के आनंदित होकर के कहने लगे, शास्त्र में तो मैंने भूरी भूरी नाम की महिमा श्रवण किया, किंतु रूप गोस्वामी पाद ने जो नाम की महिमा लिखा, तुंडे तालुनी वितुंडे तुंडाबुली लब्धये, इस श्लोक के सुन करके हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर उल्लसित होते थे, आनंदित होते थे, क्योंकि नाम की महिमा कबू नहीं सुनी। ऐसी जो सुंदर नाम, ये वास्तव रूप में नाम जिहा में उदित होने से साधक के हृदय में क्या होता है। उस समय साधक कहते हैं, प्रभु एक जिहा में आप क्या नाम कीर्तन करेंगे, आप सैकड़ों जो है जिहा मुझे प्रदान करें। कहते तुंडे तनुड़ी वितरित तुंडाबुली लब्धे कर्ण कोड़भ्याम। उससे भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे सैकड़ों जो है काम दीजिए, आपके मधुर नाम को मैं श्रवण करते रहो। सैकड़ों आंख मुझे दीजिए, आपके दिव्य अपराधित विग्रह को मैं दर्शन करते रहो। क्योंकि राम नाम रसस्वरूप नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। यही नाम की महिमा जगत में चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में प्रकट कराया, जिससे ये दिखा नाम जितने ही हमारे हृदय में उदित होते रहेगा, रसमाधुर्य उतना ही हम आस्वादन कर पाएंगे। जो लोग नाम नहीं करते हैं, वास्तव रूप में उनके हृदय में कदापि जो है रसमाधुर्य न उदित होता है, न कुछ होता है। इसलिए जो जितने परिमाण हरिनाम करते हैं, और उतना ही परिमाण उनके हृदय
निर्मल हो जाता है और निर्मल चित्त में ये समस्त भाव उत्पन्न होता है, जिसमें रस माधुर्य भाव आदि उत्पन्न करके उनके हृदय के और भी सरसता करा देते हैं, जिसमें हमारे भक्त लोग भी कहते हैं, लीला निकुंज कुहरे भवते मुकुंदे चित्रैव सुचितवते रुचिराक्षिणाम् भुवनं भुवं न रचयति मृषारुषं त्वाम् अग्रे ब्रजेन्द्र तनयस्य कदानुनेष्ये। श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में इस श्लोक के जो है वर्णन करते जा रहे हैं। एक समय राधा कृष्ण की क्या बोलते सीक एंड हाइड एंड सीक है, वो लीला चल रही है, लुका छुपी की लीला चल रही है और कृष्ण छुप गए, राधा जी तो उसको खोज लिया, किंतु जब राधा जी छुप गए कृष्ण उसके लिए ढूंढ नहीं पा रहे। कोई सखी के इशारा से कृष्ण ने क्या की, राधा जी को ढूंढ लिया। तो उस समय राधा जी किस प्रकार स्नेह भर से अपने मंजरी सखियों को किस प्रकार डांट रही है, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर अवतरण कर रहे हैं। ये लीला निकुंज कोहरे भवते मुकुंदे चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षी नाहम भुवना भुवनं रचयति मृषारुषं अग्रे भजेन्द्र तनयस्य कदानुनेष्ये। प्रभु गोस्वामी पाद करें ओहो परापर तत्व स्वयं भगवान कृष्ण और राधा जी की कृपा राधा जी की कटाक्ष और उनकी तर्जन गर्जन आदि देखकर स्वयं बलिनंदन कृष्ण भी इस प्रकार भयभीत होते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं क्या, सिर्फ मानो प्रभु गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं, रूप मंजरी कार्य हैं। जब कृष्ण राधा जी की खोज लिया है, तब उसके सुनकर के राधा जी जो है उस सखी को डांट रही है, ये तुमने क्यों इशारा क्यों कर दिया कि कृष्ण मैं यहाँ पर छुपी हूं। तब उस समय कह रहे हैं जे हे राधे मैंने नहीं सूचित किया, हे रुचिरक्षी, हे अत्यंत सुंदर आंख वाले राधिके, मैंने कुछ नहीं बोला। किसने कहा, चित्रैव सुचित, ये चित्रा सखी जो है जिसको प्राण पृष्ठ सखी कहा जाए, अष्ट सखी में जो है चित्रा सखी के नाम आती है। ये चित्रा सखी जो है वो कृष्ण के जो है आंखों के इशारे के द्वारा बता दी, किंतु श्रीमती राधिका ये समस्त प्राण पृष्ठ सखियों की जानी ललिता आदि जैसा कि अष्ट सखी ऊपर कोई कुछ नहीं बोलते, इसलिए कहते चित्रैव सुचितवती रुचिरक्षी नाहम भुगना भुवंग में रजते मृषारुषं। मेरे ऊपर क्यों आप व्यर्थ रोष क्यों प्रकाश कर रही हो। ये चित्रा सखी है, चित्रा सखी ने आंखों के इशारे के द्वारा कृष्ण की सूचित कर दिया कि आप यहाँ पर छुपे हो। यह सुन करके राधा जी कुछ नहीं बोले। तो उसी प्रकार भी रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में अवतरणा कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार श्रीमती राधिका कभी पुनः हमें अत्यंत प्रेम भरी इसी प्रकार कुछ दंड प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार के द्वारा किस प्रकार भाव आदि उत्पन्न होता है। ये समस्त भाव माधुर्य रसिक समाज में रह करके रसिक भक्त लोग ये समस्त कथा आदि आस्वादन करते रहते हैं। भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि च आर्ति राधा पुदाम्बुज रजो कनु साहसकेन तस्य दिगांचल निपाततो विशेष वेत्ता दैवत अयंगमयी करिष्यसि दास बुद्धिम। फिर मंजरी भाव की एक विशेष वैशिष्ट इस श्लोक में भी वर्णन करते जा रहे हैं। मंजरी भाव की विशेष वैशिष्ट राधा की प्रति एकांती की निष्ठा दिखा रहे हैं
कहते यदि किसी समय यदि राधा जी के एक कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर अर्पित हो जाए तो मैं कृष्ण की भी परवाह नहीं करता। भक्ति भक्ति न कृष्ण चरणे करोमि आरती, हमारे हृदय में कोई आरती नहीं है ये कृष्ण की भक्ति करना। राधा पदाम्बुजो रजकोन कौन साहस के न, यदि राधा जी के चरण कमल की यानी कृपा की एक कण मेरे ऊपर वर्षित हो जाता है, ये तस्य दिगांत वित्त दैवात में ही कर दास बुद्धि। यदि श्रीमती राधिका अपने चरण कमल की मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं कृष्ण की जो है परवाह नहीं करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार राधा निष्ठा की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। ये समस्त मंजरी की विशेष एक वैशिष्ट है। ये लोग कदापि जो है कृष्ण के साथ मिलने के लिए इनके हृदय में सपनों में भी उदित नहीं होता है। राधा जी की एकमात्र चरण कमल की सेवा में ये लोग रहते हैं। इसलिए राधा जी के जितने भी भाव ये समस्त मंजरियों में अपने आप तदात्म हो जाते हैं, भाव संक्रमित जिसको कहा जाता है, संक्रामित हो जाता है, जिससे हमारे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि पहली श्लोक में भी किस प्रकार रूप मंजरी की भावना और रूप मंजरी की किस प्रकार हास परिहास करते हुए वर्णन करते जा रहे हैं, जिससे हमारे आचार्य बाद में दिखाया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। वास्तव रूप में ये समस्त भाव जाने के लिए हमें रूप रघुनाथ के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, जिससे नरोत्तम दास ठाकुर रूप रघुनाथ पदे वही व्याकुति कवे हम बुझव से जुगल कीर्ति। रूप गोस्वामी और रघुनाथ की भाव माधुर्य जब तक हम प्राप्त नहीं करें ये जुगल सेवा की भावना हमारी हृदय में उदित नहीं होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर। इस प्रकार भावना यही भाव कुसुम अर्पित जो है रूप गोस्वामी के चरण में हम करते हैं, ये समस्त भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोल प्रेमानंदे हरि।